वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग। बस आप अपने भाई के पास आ रही हैं, अपने समझ लें फैमिली के पास आ रही हैं एज वॉइस ऑफ वुमेन। वो एक्सक्लूसिवली औरत की आवाज़ है, इस मुल्क की पिछड़े हुए तबके की आवाज़ है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ख़वातीन की सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इस सब्जेक्ट से हमारी कौम बिल्कुल ना वाकिफ़ है। फिर उसके बाद जो मुल्क ऑलरेडी प्लान ही अपनी सारी स्ट्रेटजीज़ 45% पे कर रहा है, क्योंकि आबादी का 55% तो ऑलमोस्ट ख़वातीन है। तो ख़वातीन को आपने एक सेगमेंट को बिल्कुल साइड पे कर दिया हुआ है और आप सारी की सारी अपनी जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग्स हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स हैं, वो आप कर रहे हैं 45% के ऊपर। तो ऑलरेडी आप फेलियर की तरफ तो डिसाइड कर चुके हैं इस चीज़ को जी। अब सबसे पहले ना फैमिली कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है इसमें। अब देखिए जो ख़वातीन, जहाँ पर भी मैं बीइंग अ लॉयर एंड अ फैमिली काउंसलर, मेरे पास काफ़ी केस आते हैं। कोशिश मेरी यही होती है कि ख़ानदानों को बचाया जाए, रिश्ते टूटने ना दिए जाएँ। मगर कहीं पे इतने डिफरेंसेस आ चुके होते हैं, तालीम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें। अक्सर जो कपल्स हैं उसमें ख़वातीन पीएचडी या मास्टर्स या एमएस एमफिल किया होता है और जो बंदा है उसकी तालीम, शोहर की तालीम हार्डली मैट्रिक भी नहीं होती। तो वहाँ पर उनका मेंटल मिसमैच होता है, जिसकी वजह से ब्रेकअप तक नौबत आती है। तो अब इसमें ना ख़वातीन को वो चाहते भी ये हैं कि वो घर में बैठे और मर्द हज़रात कमाएँ। अब देखिए अगर इतनी पढ़ी लिखी खातून है, इतना उसका विज़न है, उसने ज़िंदगी में मेहनत की है और आपकी कमाई उस तालीम के साथ उतनी नहीं हो सकती, तो कुछ शोबों में आप काम करने दें। अब जब आप उनको रोकेंगे इस चीज़ से तो फैमिली ब्रेकेज की तरफ जाएगा। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इस तरह का मिसमैच हो जाए, कहीं पे सिंगल मदर हो जाएँ आप, या आपकी डिवोर्स हो जाए, या आपके हस्बैंड की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा केसेस हमने ये देखे हैं कि रिकवरी के होते हैं या नान नुफ़्का लेने के होते हैं या बच्चों के अखराजात लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही होती हैं। ये ना करें आप। आप अपने आप को खुद कफ़ील करें। बैरून मुल्क कोई पाबंदी नहीं है कि आप खातून हैं या आप मर्द हैं। वहाँ पर टैलेंट को देखा जाता है, तालीम को देखा जाता है, आपके हुनर को देखा जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बड़ी इसमें कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है, बट द फैक्ट इज़ फैक्ट कि फीमेल आर मोर टैलेंटेड एज़ आई हैव सीन, और वो काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको सरअंजाम देती हैं। तो बाहर बैरून मुल्क में जब वो जॉब के लिए अप्लाई करती हैं या स्टडीज़ के लिए अप्लाई करती हैं, तो उनका रेशो काफ़ी बेहतर होता है। तो अगर आप सिंगल मदर्स हैं या आप डिवोर्सी हैं या आप खुदा ना खास्ता विडो हैं, तो आपको अपने बच्चों के अखराजात के लिए किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद कफ़ील हों, मेहनत करें, आप अप्लाई करें, जस्ट गो अब्रॉड। देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज़ हू आर एक्सेप्टिंग यू एज़ अ वर्किंग वुमेन। तो हम आपको उसमें वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट। हमारी काउंसलिंग फ्री है, हमारी करियर बिल्डिंग फ्री है, हम आपको कंसल्टेंसी फ्री देते हैं, क्योंकि ये मशवरा की अमानत है, हम आपको दे रहे हैं। जापान के लोएस्ट पैकेज भी हैं हमारे, इसके अलावा यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूके में भी है। तो आप अपने बच्चों के साथ वहाँ पे माइग्रेट करें। यू माइग्रेट टू योर फ्यूचर। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। यू टेक अ स्टेप, विल हेल्प यू आउट। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय जस्ट टेक अ स्टेप आउट, अपना एक दफ़ा आप डिसाइड करें और इंशाल्लाह ताला विल हेल्प यू आउट, विल असिस्ट यू। और वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग एज़ फार एज़ द कंसल्टेंसीज। कंसल्ट मशवरा जो है, आपको लीगल मशवरा देना है, आपको जो मॉरल हमने सपोर्ट करनी है उसमें हम नहीं करेंगे। हाँ, जब आपने जाना है बाहर तो उसमें जो नॉमिनल सा है आपका वो आपने करना है, उसमें भी हम आपको लाइक वी गिव ऑलमोस्ट 50% कंसेशन टू फीमेल्स, क्यों हम वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वॉइस ऑफ वुमेन एक चैनल है जिसमें मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर देयर लीगल काउंसलिंग, ख़वातीन की काउंसलिंग बहुत जल्द आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैं लीगल मशवरा फ्री में देते हुए। उसमें मैं अपनी बहनों, माँओं, बेटियों को जो है वो बताऊँगा कि उनको अपने कैरियर को बिल्ड कैसे करना है। तो वो एक पूरा एक फुल फ्लैज प्लेटफॉर्म है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री देयर इज सम सच प्रोग्राम लॉन्च्ड विच इज़ एज नोन एज वॉइस ऑफ वुमेन। वो एक्सक्लूसिवली औरत की आवाज़ है, इस मुल्क की पिछड़े हुए तबके की आवाज़ है। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट। अभी हम विल बी लीडिंग इट फ्रॉम द फ्रंट। उसमें हमारी बहनों बेटियों के जितने मसाइल हैं उसको हम एड्रेस करेंगे। तो आप उसको भी देखते रहें। उसके साथ आप जो है पार्कलैंड यार्ड लॉ फर्म और गो फॉरम के साथ जुड़े रहें। वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। बस आप अपने भाई के पास आ रही हैं, अपने समझ लें फैमिली के पास आ रही हैं। हम आपको सिर्फ गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप दर बदर की ठोकरें ना खाएं और अल्लाह ताला ने जो आपको हुनर और तालीम दिया उसका बेहतरीन इस्तेमाल आप करें। मेरी तरफ से मेरी तमाम बहनों को, माँओं को, बेटियों को अस्सलाम वालेकुम।